आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम राजस्थान के एग्जाम्स में आए हुए एमसीक्यूज कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज एंड चक्रवर्ती ब्याज, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज इस टॉपिक से हम जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा आज इसमें चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि। ठीक है, 12,000 की राशि दी हुई है। इट मीन्स 12,000 क्या दिया हुआ, 12,000 हमारा मूलधन दिया हुआ है इसने, राइट। मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 12,000 की राशि 5 वर्ष बाद दोगुनी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने समय भी दिया है, समय कितना दिया है, 5 वर्ष बाद में दुगुनी हो जाती है। ओके, मिश्र धन कितना हो जाता है उसका, उसका मिश्र धन हो जाता है 24,000 रुपए। तो 20 वर्षों बाद यह हो जाएगी। देखो, ऐसे वाले क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना कि इतने वर्ष में दोगुनी हो जाती है या 3 गुनी हो जाती है, इतना गुना हो जाती है, तो इतने वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जब भी आप लोगों के एग्जाम में आते हैं तो उनका शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप लोग फॉर्मूले पे मत जाओ, उसको आप रिलेट करके देखो। ठीक है, उसमें जो सिमिलरिटी है वो रिलेट करके देखो, उससे आपके आंसर निकल जाएंगे। जैसे देखो, 12,000 है, 12,000 अगर 5 वर्ष के अंदर, किसकी बात कर रहा है, ये चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है। आपको पता है कि साधारण ब्याज के अंदर तो क्या होता है कि जो ब्याज पहली साल में मिलता है वही ब्याज दूसरी साल में मिलेगा, वही तीसरी साल में मिलेगा। उसमें तो ब्याज हर साल फिक्स रहता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में कभी फिक्स नहीं होता है। इसमें क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाएगा। तो ये चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि शुरू में थी हमारे पास 12,000 रुपए, 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में कितनी हो गई, 24,000 हो गई। मीन्स चक्रवर्ती ब्याज की जो दर है वो इस हिसाब से है कि जितना आप धन लगाओगे, जितनी राशि आप लगाओगे, 5 वर्ष में उसकी दोगुनी हो जाएगी। और ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी। ये जो 12,000 वाली राशि है 20 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, तो हम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखो, 5 वर्ष बाद में 24,000 हो गई, अगले वाले 5 वर्ष दोबारा आए तो ये कितनी हो जाएगी, जो ये है इसकी दोगुनी, 24 की दोगुनी कितनी हो जाएगी, 48,000 हो गई। अब आगे वाले 5 वर्ष दोबारा देखते हैं। आगे वाले 5 वर्ष में क्या हो जाएगी, 48 की डबल हो जाएगी, कितनी, 96,000। कितने हो गए, 5, 10, 15, 15 नहीं 20 साल देखने हमें, एक 5 साल और देख लेते हैं। अगले वाले 5 साल और आए तो उसमें कितना हो जाएगा, जो 96,000 है, 96,000 है, इसका क्या होगा, जस्ट डबल हो जाएगा। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और एक 19, 1,92,000। 12,000 की राशि कितने साल बाद में, 5, 10, 15, 20, 20 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 1,92,000 रुपए। ठीक है, 1,92,000 रुपए। आपका सी वाला ऑप्शन सही है। ये आपके पटवार 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप हमेशा ऐसे ही करने की ट्राई करना कि उसको रिलेट करके निकालो। ठीक है, फॉर्मूले से निकालोगे तो बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो आप ऐसे करके इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दीपक ने दीपक ने 21,250 की एक राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, मीन्स उसका मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना है, मूलधन है 21,250 रुपए, राइट। राशि का 6 वर्षों के लिए निवेश किया। समय दिया है इसने, समय कितना है, 6 वर्ष दिया है, 6 वर्ष। ठीक है, किया। 6 वर्षों पश्चात वह किसी साधारण ब्याज दर से, साधारण ब्याज लगा रहा है, से कुल राशि 26,350 प्राप्त करता है। मीन्स उसको मिश्र धन जो मिलता है, कुल राशि मतलब मिश्र धन की बात कर रहा है। मिश्र धन कितना मिलता है, मिश्र धन मिलता है उसे 26,350 रुपए 6 साल बाद में। तो यहां से हम ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ब्याज 26,350 माइनस 21,250, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 0,
एक 21 में से 5, तो ये कितना हो गया? 5,100 रुपए क्या हो गए हमारे? ब्याज हो गए। कितने टाइम के अंदर? 6 साल के अंदर। ठीक है, वह पूछ क्या रहा है? दर से कुल रसीद से प्राप्त करेगा वह किस साधारण ब्याज की दर से। ओके, अब ये क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है, इसे दर चाहिए, साधारण ब्याज की दर चाहिए। ठीक है, हमारे पास ब्याज आ गया, समय आ गया, मूलधन है और इसे दर चाहिए। और हमें पता है कि साधारण ब्याज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मीन साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये वाला होता है हमारा फॉर्मूला। ब्याज कितना आया हमारा? 5,100, 5,100 बराबर मूलधन है हमारा 21,250, 21,250 गुणा दर पता नहीं है, समय है 6 वर्ष, ठीक है, बटे 100। राइट, 2 से 2 जीरो कट गए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, आर निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, 51 बराबर कितना हो गया? 21,250, 21,250 गुना 6 बराबर 8। सॉरी, अरे जीरो कटेंगे नहीं, जीरो तो इससे ये तो रॉन्ग काट दिया मैंने। 100 इज 00 मल्टीप्लाई होंगे, आपस में कटेंगे नहीं। राइट, तो ये हो गया हमारा 21, 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे। राइट, अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 0, 6 पंजो 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 एकम 6 और 1 7, 6 दूनी 12। ये आ गया हमारा 1,27,500 गुणा आर बराबर 51, 5,10,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, कितना बच गया? अब हमारा पास बच गया 51, 2 जीरो बट्टे ये इधर ले आएंगे 12,75 बराबर आर। राइट, अब हम एक बार काट के देख लेते हैं कि कितने से कटेगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 4 बार 4 के आसपास कटेगा क्या? ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर 12,75 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आ जाएगा क्या। 4 से करें, 4 पंजो 20, 7 चौका 28, 29 30, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 एकम 4 1 5। यस, इसको 4 बार काटा तो ये आ गया। तो आर क्या आ गया हमारा? आर आ गया हमारा 4। किस में आता है? दर किस में आती है? परसेंटेज में, प्रतिशत में। तो आर कितना निकल गया हमारा? 4%, 4 प्रति वर्ष, प्रतिशत मीन्स प्रति वर्ष। ठीक है, ओके, तो ये भी आपके पटवार 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा 2,000 रुपए पर, 2,000 रुपए पर, ओके, 2,000 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना है। ओके, ब्याज की दर कितनी है? ये भी सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं है। 2,000 पर मीन्स में यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, इसने मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 2,000 रुपए। राइट, समय कितना दिया है? समय दिया है इसने 3 वर्ष, 3 वर्ष, और चक्रवर्ती ब्याज दिया है मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट CI दिया है कितना? 315.25। ब्याज की दर कितनी है? आर कितनी है? आर बतानी है हमें। अब हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, CI का फॉर्मूला है हमारे पास। CI का फॉर्मूला क्या होगा? CI मीन्स चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मूलधन, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 समय माइनस। अब हमें क्या करना होगा? ये जो निकलता है यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से जो निकलता है वो हमारा क्या निकलता है? मिश्र धन निकलता है। और मिश्र धन में से अगर मैंने मूलधन माइनस कर दिया, जो मूलधन अगर मैंने माइनस कर दिया तो क्या बच जाएगा? इंटरेस्ट बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये है 315, 315.25 बराबर मूलधन कितना है? 2,000, 2,000 1 प्लस
दर नहीं पता है, r/100, समय कितना है 3 वर्ष, ठीक है, माइनस मूलधन हमारा 2000। एक काम करते हैं, 2000 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों में से कॉमन लिया मैंने, तो ये कितना बच जाएगा, या फिर मैं एक काम करती हूँ, इसको इधर ले आती हूँ, ठीक है, इसको इधर नहीं रखते, इसको हम एक काम करते हैं, इधर ले आते हैं, 2000 को इधर ले आते हैं, इसमें प्लस हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 2315, 2315.25 बराबर 2000, राइट, 1 प्लस r/100। देखो अब इसमें देखो, अब क्या है, यहाँ पे 2000 आ रहा है तो हम क्या करते हैं, 2000 को इसके नीचे ले आते हैं, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 2315.25 बटे 2000 बटे 2000, और ये आगे आ गया 1 प्लस r/100, और इसकी पावर है 3, ठीक है, क्योंकि जो समय दिया हुआ है वो हमारा कितना है, 3 वर्ष दिया हुआ, राइट। तो ऐसे वाले क्वेश्चन देखो आपके पास जब भी आए ना, जहां पे आपके पास यहाँ पे पावर लगी हो और उस पावर वाले क्वेश्चन को आपको सोल्व करना हो, तो आप क्या करोगे, अगर इसको बिना ट्रिक लगाए सोल्व करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो इधर जो इसकी पावर 3 लगी हुई है, हम कोशिश करेंगे कि इधर भी कुछ ऐसा करें कि इसकी पावर 3 लग जाए, और फिर पावर पावर इक्वल हो जाएंगे तो फिर बेस भी सेम हो जाएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन हमेशा इसी टाइप से करने की कोशिश करना। अब देखो ट्राई करते हैं, मैंने क्या किया, इस जीरो को हटाया तो यहाँ पे क्या लिया, 2 जीरो लग गए, ठीक है। अभी सोल्व करते हैं, एक बार 5 से काटते हैं, 5 से कितना डिवाइड होता है, देखो 5 चौका 20, फिर 4 जीरो बच गए। अब इधर 5 से काटते हैं, 5 चौका 20, 5 छिका 30, 5 दिया 15, पचम 25, ठीक है, ये सही है क्या, देखो 5 चौका 20, ठीक है, 5 छिका 30, 5 दिया 15, 05, ठीक है, 46 30 30 5 ये आ गया। अब 5 से दोबारा कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 40, तो ये हो जाएगा 8000। दोबारा इसको 5 से काटते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 नीम 45, और 5 दूनी 10, 10 5 31, और 5 एकम 5, ओके, ये हो गया 92601, 601। तो अभी एक बार दोबारा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये कितना है हमारे पास, 92,601 बटे 8000, और ये आ गया 1 प्लस r अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100, इसकी पावर 301। अभी देखो ये जो है इसकी पावर क्या, देखो इसकी पावर क्यूब है, तो हम क्या करते हैं, इसकी भी कुछ, ये किसी का क्यूब बन रहा है, देखो ये 3 जीरो है, इसका मतलब इसका 1 जीरो आ जाए। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब, इसका मतलब है कि अगर मैं 20 का क्यूब करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 3 ये जीरो, तो ये तो हो गया 20 का क्यूब, ठीक है। अब ऊपर वाले को भी ट्राई करते हैं, देखो ये कितना, 606, एक मिनट, 303, ये 61 आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, ठीक है, 9261। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को करने की कोशिश करते हैं कि ये किसका क्यूब हो सकता है, तो देखो 8, ये 20 का है तो 20 से थोड़ा सा, ये 8000 है, ये 9261 है, इसका मतलब है कि 20 के जस्ट ऊपर वाला एक बार ट्राई करते हैं, 21 है ना, 21 का क्यूब करते हैं, 21 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें पता है कि कितना आता है, 441 आता है। 21 का स्क्वायर कितना आता है, 441। एक बार 21 से दोबारा कर लेते हैं तो फिर कितना आएगा, 144,288, तो ये कितना हो गया, 11629, ठीक है, यही आ गया 1629, ठीक है। तो ये हमारा जो ऊपर वाला है ये किसका हो गया, ये 21 का क्यूब हो गया। तो 21 का क्यूब कितना आ गया, 9261, और 20 का क्यूब आ गया 8000। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो इसके इक्वल आ गया 1 प्लस r अपॉन 100,
इसका तो क्यूब है ही। तो देखो यहाँ पे क्यूब क्यूब सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो बेस है वो बेस भी हमारा सेम होगा, राइट। तो बेस को अगर हम सेम सेम करते हैं तो कैसे होगा, ये क्या आ जाएगा, 21/20 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100, यही आएगा। 1 को इधर लेके आ गए, 21/20 माइनस 1 बराबर r/100। इसको सोल्व किया तो कितना हो गया, 21 माइनस 20 1, 1/20 बराबर r/100। r बराबर कितना हो गया, 100/20, 20 पंजे 100, r की वैल्यू कितनी हो गई, 5%। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को देखो क्वेश्चन जब हमने देखा तो वो बहुत छोटा सा था और सिंपल, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना था हमें, राइट। लेकिन जब भी देखो लेकिन यहाँ पे इसको जो सोल्व करना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए आप क्या करोगे कि जहां पे भी क्यूब वाले चीज को सोल्व करने के लिए आ जाए तो तुम लोग ट्राई करो कि इसके आगे वाला जो है उन दोनों की जो पावर जो है वो दोनों साइड की, लेफ्ट और राइट दोनों साइड की पावर जो है वो हम सेम कर दें। अगर पावर सेम हो जाएंगी तो फिर उनके पावर हट जाएंगी और सिर्फ बेस को इक्वल करके हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा, किसी धन का किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज लिख लेते हैं, जो भी इसने दिया हुआ है। यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ, दर दी हुई है, दर कितनी दी, 10%। ठीक है, दर से 2 वर्ष का समय दिया है इसने, समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है इसने, सीआई दिया है, सीआई कितना है, 420 रुपए। ठीक है, इस धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज होगा। तो बोलता है कि हमें क्या करना है, इसने ये तो चक्रवर्ती ब्याज दे दिया, दर भी सेम है और समय कितना है, 3 वर्ष है, तो उसके लिए आप सरल सरल ब्याज निकालना है हमें। तो सरल ब्याज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो मूलधन पता होना चाहिए। मूलधन पता, बाकी तो है, दर भी दिया हुआ और समय भी दिया हुआ, लेकिन हमें मूलधन नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले से हम पहले मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन के लिए हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है, x है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमने एज्यूम कर लिया कि मूलधन कितना है, x है। तो इस ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, 420 बराबर क्या होगा, मूलधन, मूलधन x है, 1 प्लस दर, दर कितना है, 10, दर बटे 100, पावर में क्या आता है, समय 2 आ गया, माइनस क्या होगा, मूलधन, मूलधन हमने कितना माना है, x माना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों से x कॉमन ले लिया मैंने, 420 बराबर, दोनों से x कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, 1 प्लस 1/10 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 10 और 1 11, 11/10 गुना 11/10 माइनस 1। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, x 11 11 को किया तो कितना आ गया, 121, 121/100 माइनस 1। इसको और सॉल्व किया तो कितना आ गया, x बाहर आ गया, 100 माइनस 121 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 21, तो ये आ गया 21/100। ये कितना आ गया, 21/100। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या आ गया, हमारे पास इसको सोल्व किया तो आ गया 420 बराबर x गुणा 21/100। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो पहले काट ही देते हैं, 21 दूनी 42, 20 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 बराबर x, इट मीन्स x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया 2000। मीन्स मूलधन कितना है, मूलधन है 2000। जब मूलधन निकल गया है तो आधा क्वेश्चन हमारा यहीं पे सोल्व हो गया है, क्योंकि अभी हमें क्या निकालना है, हमें सरल ब्याज निकालना है, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एसआई निकालना है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है 2000 गुणा दर, दर कितनी है हमारी 10 गुणा समय, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100, राइट। 2 0 से 2 0 कट गए, 3 दूनी 6 और 2 0 आ गए, 600।
इट मीन सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 600 रुपए। देखो चक्रवर्ती ब्याज मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकला, चक्रवर्ती ब्याज जो बना वो कितना बना 420 रुपए बना। कितने वर्ष का 2 साल का। और अगर हम 3 वर्ष का साधारण ब्याज लें, सेम दर है सेम मूलधन है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज बनेगा 600 रुपए। ओके, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन है आपका किसी धन का 4 वर्ष का, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का। ओके, सबसे पहले तो एक काम करते, किसी धन का, तो धन नहीं दिया हुआ तो हम उस धन को क्या बोलते हैं, मूलधन बोलेंगे। जो मूलधन है उसे दिया हुआ नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा कितना है, एक्स है। किसी धन का 4 वर्ष का समय दिया है इन्होंने, समय कितना दिया है 4 वर्ष। 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। ओके, तो अभी जो ब्याज है वो ब्याज कितना है, ब्याज बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/5, मूलधन कितना है x है तो उसका 1/5, तो x का 1/5 कितना हो गया x/5। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है मैंने सिर्फ वही लिखा है, मूलधन है x, समय है 4 वर्ष, ब्याज हो गया x/5। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, इट मीन्स हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है, अभी दर निकालनी है कि दर क्या होगी। और ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो हमारी हो रही है साधारण ब्याज की, राइट। चक्रवर्ती ब्याज कहीं पे भी नहीं है, साधारण ब्याज की बात हो रही है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन मीन्स एक्स गुणा दर, दर नहीं दी हुई, दर को मैंने आर लिख दिया है, दर हमारी क्या होती है आर, राइट, रेट गुणा समय, समय कितना है 4 साल, 4/100। सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना है, ब्याज है x/5, ब्याज कितना है x/5, x से x कैंसिल। ओके, अब इधर करते हैं आर की वैल्यू, हमें तो आर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इधर और ये इधर, 100 ऊपर चला गया, इधर क्या आ गया 5 आ गया, इंटू 4 आ गया, इंटू आर आ गया, 5 चौके 20, 20 आर बराबर 100, आर बराबर कितना हो गया 100/20, 20 पंजो 100, तो आर हमारा कितना निकल गया 5%, आर हमारा कितना निकल गया 5%, क्योंकि आर किस में होता है, प्रतिशत में होता है, तो यहाँ से जो निकलेगा आर उसकी क्या लग जाएगी प्रतिशत, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ये भी आपके पटवार 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देख के यहाँ पे कुछ भी मैंने जैसे आप लोगों को हमेशा मैं आपको यही बताती हूँ कि मैथ्स में आधा क्वेश्चन सोल्व तभी हो जाता है जब क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है आप साथ साथ में उसको राइट डाउन करते जाओ, उसी टाइम पे लिखते जाओ कि उसने क्या दिया हुआ है। लिखने से आधा क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाता है, बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं चीजें, इसलिए साथ साथ में लिखते जाओ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी धन का चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन इतना है तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 4096 है, तो ब्याज दर क्या है वो ज्ञात करना है हमें। ओके, किसी धन का, ठीक है, धन कौन सा है वो नहीं दिया हुआ, हम मान लेते हैं जो मूलधन है वो इन्होंने दिया हुआ नहीं है, बट हमने एज्यूम कर लिया कि मूलधन है एक्स। चक्रवर्ती ब्याज पर समय दिया हुआ है इन्होंने, समय कितना दिया हुआ है, समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष, वो किसके लिए दिया है, चक्रवर्ती ब्याज पे दिया है, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दिया है, का मिश्र धन 10 पर 2 वर्ष का मिश्र धन। अब ये क्या है, इसका मिश्र धन निकला है, मिश्र धन कितना निकला 3840 रुपए, राइट। ये किसकी बात कर रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगा 2 साल के लिए तो मिश्र धन कितना मिला 3840 रुपए, ठीक है। आगे क्या बोला है, तथा 3 वर्ष का मिश्र धन, अगली बार दोबारा कुछ दूसरी कंडीशन दी, इसने बोला है समय 3 वर्ष का मिश्र धन, और मिश्र धन भी है, मिश्र धन क्या है, मिश्र धन 4096 रुपए,
कब हो तो ब्याज दर ज्ञात करें। संशोधन, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, दोनों ही इसने ओके, दोनों ही इसके सीआई है, ठीक है, ये भी इसका सीआई है और ये भी इसका सीआई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मूलधन इसने नहीं दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, ब्याज दर, मीन्स आर हमें कैलकुलेट करनी है, आर क्या है वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसने दो कंडीशन दे दी है हमारे पास, इसने क्या बोला, मूलधन एक्स है हमारे पास, 2 साल में उसका मिश्रधन इतना हो जाता है, 3 साल में मिश्रधन इतना हो जाता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि हम यहाँ से 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 साल में कितना था, 2 साल में मिश्रधन मिला था हमें 3840, ठीक है, 2 साल बाद में मिश्रधन कितना मिला, 3840, और 3 वर्ष बाद में मीन्स 1 साल और बाद में मिश्रधन कितना मिला, 4096। इसका मतलब है कि 1 वर्ष के अंदर मूलधन तो जो शुरू में था वही चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, ब्याज कितना निकला 1 साल में, 4900, 4096 में से 3840 माइनस कर देते हैं, राइट, 6, 5, 40, 256। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये ब्याज है 2056 रुपए, कितने कितने का, 1 साल का। समय कितना है, समय है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का, राइट, 1 वर्ष का समय है, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, वैसे अगर आप चाहो तो दर हमारी यहाँ से डायरेक्ट निकल सकती है, फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में जाओगे बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। दर क्या होती है, ब्याज पर ईयर, ब्याज पर ईयर कितना कितना देना होता है, वही तो हमारी दर होती है। अब देखो ब्याज इसने कितना दिया, दर कैसे निकालोगे, दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज है 256, कितना दिया 256, लेकिन 256 कितने रुपए के ऊपर दिया उसने, 3800, भाई 2 वर्ष, जब देखो ये पहली साल थी, ठीक है, ये हमारी 2 वर्ष बाद में, 2 वर्ष बाद में हमें कितना रुपया मिला, 3840, 3840 रुपए मिल गया, और 3 साल बाद में मीन्स 1 साल और बाद में, 3, ये ये 1 वर्ष है, ठीक है, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष बाद में ये कितना हो गया था, 4096 रुपए, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो है ये है 2 वर्ष, और यहाँ पे जो ये है ये 3 वर्ष। इस पहले वर्ष का हमें कोई हिसाब नहीं है, ये जो पहला वर्ष है इसका हमें हिसाब नहीं है कि कितना क्या मिला, लेकिन ये मिला कि दूसरी साल और तीसरी साल के अंदर बीच में जो 1 साल आया उसके अंदर जो हमें ब्याज मिला 1 साल का, वो 1 साल का ब्याज मिला हमें 256 रुपए, इसका मतलब समय कितना हो गया, 1 वर्ष। तो ये जो ब्याज मिला ये कितने के ऊपर मिला, 3840 के ऊपर मिला ना। इस टाइम पे अगर हम इस साल के लिए ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मूलधन कौन सा माना जाएगा, मूलधन तो ये माना जाएगा, यही होता है चक्रवर्ती ब्याज में। तो हमारा 256 रुपए ब्याज मिला, किसके ऊपर मिला, 3840 पे, बस निकल गई आपकी दर इंटू 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब है इसको कट करते हैं तो कितने पे जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 2560 बटे 384। हम एक बार छोटे छोटे से काटने का ट्राई करते हैं, देखो 2 से चला जाएगा, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 निमा 18, 2 दूनी 4, इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अंठी 16, 20, दोबारा 2 का चला जाएगा, 2 निमा 18, 2 छिके 12, 2 छिक 12, 2 चौके 8, 40, ना दोबारा 3 से चला जाएगा, तो इधर तो 3 से चला जाएगा, 2 से ही दे देते हैं, 2 चौक 8, 2 अंठी 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16 से चला जाए, 16 दूनी 32, 20, 16 तिया 48, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया देखो 20/3 आ गया, 20/3 आ गया। अब 20 में 3 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा, 3 छिका 18, छिका 18, 18 फिर 2 और बच गए तो 6 सही 2/3, कितना हो गया, 6 सही 2/3 प्रतिशत, क्योंकि दर की बात कर रहे हैं और दर हमारी किस में आती है, हमेशा प्रतिशत में आती है, ठीक है।
तो ये हमारी कितना आ गया 6 से ही 2/, ये है 6 से ही 2/3। ये थोड़ा लिखने का प्रॉब्लम है, ऐसे आएगा ये 6 से ही 2/3। ये है 8 से ही 1/3। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये वाला लिखा है हमने, ठीक है। तो ये हमारी दर निकल गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा किसी प्रतिशत किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। देखो, जब हम ये वाली लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है कि वो पूछ क्या रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। बट देखो, सबसे पहले आता है किस प्रतिशत। प्रतिशत की बात कर रहा है, इट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, दर की बात कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रतिशत की बात कर रहा है, इट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, दर की बात कर रहा है। ठीक है, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मीन्स दर दर पूछ रहा है। एक धन राशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। एक धन राशि है, वो धन राशि कितनी है, x मान लेते हैं हम। मीन्स हमारा जो मूलधन है, वो हम मूलधन कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि वो 2 वर्ष में 4 गुनी, समय दिया है उसने 2 वर्ष। ठीक है, कितनी हो जाती है, मिश्रधन हो जाती है, मतलब मिश्रधन कितना हो जाता है, 4 गुनी हो जाती है, 4x हो जाती है। ठीक है, किस ओके किस ओके अगर ये 4 गुनी हो जाए तो दर क्या रहेगी, दर हमें पता करनी है कि ऐसी कौन सी दर के ऊपर कोई पैसा उधार दिया जाए 2 साल के लिए, जिसमें वो क्या हो जाए, उसका 4 गुना हो जाए। तो हमें वो दर बतानी है कि ऐसी कौन सी दर हो जिसमें पैसा 2 साल में 4 गुना हो जाए। तो ठीक है, हम निकाल के देखते हैं। ब्याज कौन सा लग रहा है, चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है ना हमारे पास, चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ है। तो इसका मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मिश्रधन का सीधा सा फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन कितना है, x 1 प्लस दर भी हमें नहीं पता, दर बटे 100। कितना टाइम, 2 साल। जो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है, मिश्रधन इन्होंने कितना दिया है, 4x। तो मैं ये मिश्रधन भी लिख लेती हूँ। मिश्रधन हो जाएगा मेरा 4x। अभी सारी चीजें मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं, जो भी गिवन है वो सभी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। तो अब क्या होगा, x से x कैंसिल। अब ये कितना हो गया, 4 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी स्क्वायर वाली चीज आए तो आप क्या करोगे, इसका भी स्क्वायर बना दो। 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, 1 प्लस आर बटे 100। जब दोनों की पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। तो बेस सेम होगा तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। एक को मैं इधर ले आऊं तो ये माइनस होगी, कितना 1 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। तो आर की वैल्यू कितनी निकल गई, आर इक्वल्स टू 100%। मीन्स दर क्या होनी चाहिए कोई भी राशि 2 वर्ष में 4 गुनी तभी होगी जब जो उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी होगी, 100%। ठीक है, 100% रेट से अगर ब्याज दिया जाए तभी वो राशि 2 वर्ष के अंदर 4 गुना हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट के ऊपर। 4,000 रुपए का 4,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्रधन है 4,410 रुपए। तो समय कितना है, ठीक है, जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया है कितना, 4,000 रुपए, 4,000। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर दी हुई है 5%। ठीक है, इधर से मिश्रधन फिर दिया हुआ है, मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 4,410 रुपए। ठीक है, तो समय कितना होगा, वो निकालना है। और कौन से ब्याज की बात कर रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है। तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला हमें याद है वो क्या है, सिर्फ सीधा मिश्रधन के लिए है। मिश्रधन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है, 4,000
गुणा 1 प्लस दर, दर कितनी है 5/100, और समय, समय यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो मैंने समय लिख दिया, या फिर एक काम करते हैं टाइम टी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया टी। अभी मिश्र धन कितना दिया हुआ, मिश्र धन दिया हुआ 4410, तो ये यहाँ पे 4410 लिख देते हैं, 4410, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, अब ये कितना आ गया 441/400 बराबर 1 प्लस 5/100 पावर टी। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 105/100 की पावर टी, और इधर है 441/400। मैंने आपको कहा था जब भी ये पावर वाली चीज आती है तो आप क्या करोगे, हमेशा दोनों साइड में या तो बेस सेम करने की ट्राई करो या फिर पावर सेम करने की ट्राई करो, जिससे आपस में ये इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो टाइम तो हम ये जो पावर है उसको तो सेम नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं क्योंकि ये तो अननोन है, यहाँ पे टी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसका बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। देखो ये किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या, क्योंकि 2 0 है इसका मतलब है ये स्क्वायर ही बन सकता है, क्यूब तो नहीं बन सकता। तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, आई होप, देखो 441 है, ये तो 21 का स्क्वायर है, ये तो 21 का स्क्वायर है, 400 है, ये किसका, ये 20 का स्क्वायर है, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 21/20 का स्क्वायर बटे 20 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल। बाकी अंदर ये कट रहा है क्या, इसको काट के देखते हैं, 5 दूनी 10 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया 21/20, 21/20, और ये टाइम टी। अब जब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो ये बेस सेम है तो बेस को छोड़ दो, सिर्फ पावर को इक्वल कर देते हैं। पावर में क्या हो जाएगा t बराबर 2, t बराबर 2, तो समय आ गया 2 वर्ष। ठीक है, बस आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब भी पावर वाला क्वेश्चन आता है आपका, कि जिसमें आप सॉल्व कर रहे हो और पावर वाली इक्वेशन बन रही है जिसको आपको सॉल्व करना है, उसको अंदर मत घुसो, अगर अंदर घुसोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टाइम लग जाएगा, लेंथी हो जाएगा। कोशिश करो कि या तो उनका बेस सेम कर दो या फिर उनकी पावर सेम कर दो। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है एक साहूकार, एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज दर 13% वार्षिक में 0.5% की गिरावट होने पर, ओके, अगर उसकी दर है उसमें 0.5% की गिरावट हो जाए तो उसकी वार्षिक आय में 104 रुपए की कमी हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो अगर दर जो है, अगर दर कितनी हो 0.5% गिर जाए, मीन्स 0.5% हो, तो जो आय है, आय मीन्स उसका जो ब्याज है वो कितना कम हो जाएगा 104 रुपए। तो उसकी उधार दी गई पूंजी है, ओके, तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इसे नहीं पता कि वो कितना है, मूलधन कितना है, दर दिया है, ब्याज दिया है, मूलधन नहीं पता है, मूलधन भी नहीं पता है कि मूलधन कितना है, मूलधन हमने x मान लिया। कितने, एक साहूकार को पता चला कि साधारण ब्याज दर 13%, वार्षिक में 0.5% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में इतने की कमी हो जाती है। ठीक है, उसकी उधार दी गई पूंजी क्या होगी वार्षिक आय में। ठीक है, तो फिर हम सिर्फ जो समय है उसको कितना मान लेंगे, समय 1 साल मान लेंगे, 1 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, ये साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 0.5, गुणा समय, समय कितना है 1 साल, बटे 100, और ब्याज कितना था 104, ब्याज कितना है 104, यही हुआ। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बराबर x गुणा 0.5, इसको भी नीचे डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा
10400 बटे 5 बटे 0.5 बराबर x। इसको ऑल सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या जाएगा, x बराबर 10400। एक काम करते हैं, इसका पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर एक और जीरो लग जाएगा, बटे 5। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं उसको। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, तो ये कितना हो गया 20,800। तो मूलधन कितना निकला है हमारा, मूलधन निकला है हमारा 20,800 रुपए, 20,800 रुपए, जो कि हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अवेलेबल है। देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल था, इसकी कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया है तो आप इजीली कर दोगे। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पे इन्होंने जो गिरावट दी हुई है, मैंने सिर्फ ये वाले जो दर है उसको मैंने काम में नहीं लिया, इसको मैंने सिर्फ इसको काम में लिया, बिकॉज इन्होंने जो वैल्यू दी हुई है वो इसी की दी हुई है। जो ब्याज इन्होंने दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, 0.5% का ही दिया हुआ है। 13% का मैं क्या करूं, इससे रिलेटेड तो इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको तो नेग्लेक्ट किया और मैंने किसको किया, जो इसका जो दर है, इस दर को लेके इसी का ब्याज निकाल लिया। जो इसका ब्याज होगा वही पूरे का निकलेगा, उसी हिसाब से, उसी दर के हिसाब से निकलेगा। और फिर मूलधन जो है वो x मान लिया, क्योंकि मूलधन भी नहीं दिया हुआ। फिर इन्होंने बताया कि वार्षिक आय मीन्स जो गिरावट आई है, जो दर और जो ब्याज जो 104 रुपए जो गिरा है वो कितने साल में गिरा, 1 साल में, इसलिए मैंने समय क्या लिया, 1 वर्ष ले लिया। और फिर जो हमारा सिंपल फॉर्मूला था साधारण ब्याज के लिए, उस फॉर्मूले में पुट कर दिया और हमारी वैल्यू आ गई। राइट, ये भी आपके पटवार 2015 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में, ठीक है, कोई धनराशि कितने, कौन सी धनराशि है वो दिया हुआ नहीं है, एक बार लिख लेते हैं। मूलधन जो है वो दिया हुआ नहीं है तो हमने उसको x एज्यूम कर लिया। 5% मीन्स दर दी हुई है, दर है हमारी 5%, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से मीन्स ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, दर से 6 वर्ष में, समय दिया है इन्होंने, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है ये, और समय दिया है इसने 6 वर्ष, ओके, 6 वर्ष। और में कितना हो जाता है, ब्याज की दर से कोई धनराशि इतनी हो जाती है, ठीक है। मीन्स मिश्र धन दिया हुआ है इसमें, मिश्र धन, मिश्र धन दिया हुआ है 2613। ये आपको ध्यान रखना है कि ये मिश्र धन है, ये ब्याज नहीं है। राइट, क्योंकि इसने क्या बोला है, कोई धनराशि इतने दर से 6 वर्ष में इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है मतलब उसमें मूलधन प्लस ब्याज है, वो मिश्र धन है, ठीक है, ब्याज नहीं है, वो राशि इतनी हो जाती है। समान दर से वह कितने समय में 3,015 हो जाएगी, ठीक है। वो चाहता है कि हमारी जो मिश्र धन है, वो जो मिश्र धन है वो हमारा कितना हो जाए, 3,015 रुपए हो जाए। लेकिन वो उसके लिए कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा वो ये जानना चाहता है। दर वगैरह सब सेम रखनी है, उसे समय बता दो कि कितने समय में उसकी जो राशि है वो इतनी हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या नहीं पता, ये वाला जो है, ये वाला जो इसने जो भी डेटा हमारा दिया हुआ है, इसमें हमें क्या नहीं पता, इसमें हमें मूलधन नहीं पता। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसमें मूलधन निकालते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला है वो किसका है हमारे पास, सीधा का सीधा इंटरेस्ट का है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, देखो मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो दोनों में से माइनस कर लें तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2613 माइनस एक्स, तो ब्याज हो गया, ठीक है, ये ब्याज हो गया। बराबर कितना होता है, मूलधन, मूलधन गुणा दर बटा गुणा समय, समय बटे 100। यही हो गई इक्वेशन, यही बन गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ब्याज हो गया ये, मिश्र धन माइनस मूलधन ब्याज हो गया हमारे पास, और आगे वाली ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 6 पंजो 30, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को किया तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में एक जीरो से एक जीरो कट गया,
ठीक है, अभी एक काम करते हैं, 10 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 130 माइनस 10x, 10x इज इक्वल्स टू x, 3x, राइट, 3x। अब x x के दोनों एक साइड में ले लेते हैं, एक काम करते हैं 10 को मैं उधर ले जाती हूँ क्योंकि इधर ये माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा 13x, 13x बराबर कितना हो जाएगा 26130, तो x बराबर कितना हो गया 2613, 26,130 बटे 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 0, तो ये कितना हो गया 2010, 2010। इट मीन्स 2010 हमारे पास क्या आ गया 2010 आ गया हमारे पास मूलधन, x की वैल्यू आ गई 2010 रुपए। मैंने ये जो फॉर्मूला रखा था, इस फॉर्मूले को, ये जो समीकरण रखा, समीकरण में रखा, इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू आ गया 2010। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मिश्र धन हमारे पास है, समय हमारे पास नहीं है, मूलधन हमारे पास है। मूलधन कितना है, मूलधन है 2010 और दर भी इसने कहा सेम दर ले लो, दर है हमारे पास 5%। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि समय कितना लगेगा भाई इसके अंदर, इसके अंदर समय कितना लगेगा, तो निकाल लेते हैं कितना समय लगेगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बच गया 1005, 3015 में से 2010 माइनस किया तो कितना बच गया 1005, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय पता नहीं है बटे 100। ठीक है, आई होप अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी एक बार थोड़ा इसको दोबारा सोल्व कर लेते हैं। 0 5 को मल्टीप्लाई कर दो, पहले 0 से काट देते हैं, ये 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 0 5 दूनी 10, ओ इजीली कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, यहीं पे सोल्व कर देते हैं इसको भी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1005 बराबर 1005 बटे 10 गुणा टी। ठीक है, 1005 से 1005 कट गया, 10 इधर आ गया, तो ये आ गया टी, मीन्स टी बराबर 10, 10 वर्ष, मीन्स 10 साल लगेंगे। 10 साल बाद में जो मूलधन था 2010 रुपए, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3015 रुपए, किस दर से 5% की दर से। ठीक है, जो जो इसने पूछा, पहले जो जो इसने दिया हुआ था वो उसको हमने लिखा, उसको यूज किया, फिर जो इसने पूछा वो हमने निकाल के दे दिया, राइट। तो आंसर हो गया हमारा 10 वर्ष, सी वाला ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एक व्यक्ति ने 10,000 ये तो मूलधन दिया हुआ है, इसमें लिख लेते हैं साथ में जो दिया हुआ है, मूलधन दिया है 10,000, 10% मीन्स ये दर दी हुई है, प्रतिशत है मतलब दर दी हुई है, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दिए। ठीक है, समय, फिर समय दिया है, समय दिया है 2.5 वर्ष, 2 से 1/2 वर्ष, 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, कौन सा ब्याज लगा रहा है, ये चक्रवर्ती ब्याज लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है चक्रवर्ती ब्याज लगा रहा है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, कितने रुपए वापस मिलेंगे मीन्स ये क्या पूछना चाह रहा है, ये मिश्र धन पूछना चाह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से देने हैं और इसे 2.5 साल बाद में कितने रुपए वापस मिल जाएंगे, मीन्स मिश्र धन पूछना चाह रहा है कि इसको मिश्र धन कितना मिलेगा, मिश्र धन कितना होगा वो बताओ। और हमें पता है कि चक्रवर्ती ब्याज के अंदर जो हमने एक फॉर्मूला याद किया है वो किसका है, मिश्र धन का ही है। मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 10,000, मूलधन गुणा 1 प्लस दर, दर कितनी है 10, दर बटे 100 और बटे समय। अब समय है ना, देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट यहीं पे है, समय कितना है 2.5 वर्ष है, राइट। तो हम क्या करेंगे 2 वर्ष तक तो क्या होगा, 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं,
तो 2 वर्ष तक तो जो दर है वो कितनी रहेगी, 10% ही रहेगी। लेकिन आगे वाला जो आधा वर्ष है ना, तो इसमें जो हमारी जो दर है, वो दर हमारी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि वो वर्ष भी आधा है। ठीक है, वो वर्ष में क्या है, आधा है। तो या तो क्या है कि आप वर्ष आधे को करके कैलकुलेट कर लो, या फिर आप दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि जो दर है उसको आप आधा कर लो। तो हम क्या करेंगे, जो ये जो लगाएंगे ये तो 2 साल के लिए लगाएंगे, ये जो दर लगाएंगे 10% वाली वो तो 2 साल के लिए लगाएंगे, और एक और साल जो बच जाएगा, मतलब आधा साल जो है, उसमें हम क्या करेंगे, उसकी दर आधी कर देंगे। ठीक है, तो दर हो जाएगी हमारी 5/100, तो वो साल पूरा हो जाएगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। बस समझने के लिए यही यही वाली चीज है इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप समझ लोगे तो ठीक है फिर। ठीक है, 10,000, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 1 11, 11/10 गुणा 11/10, राइट, गुणा ये कितना हो जाएगा, 100 गुणा 5, 100 गुणा 5, सॉरी 100 + 5 105, 105/100, यही रहेगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर हम काटे तो ये कितना हो जाएगा, 21, और ये हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा, 10,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 21/20, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 2 से 2 पंजो 10, ये क्या आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो 11 को 11 से हमने किया तो कितना आ जाएगा, 5 गुना 11 को 11 से किया तो 121 गुना 21, राइट। तो 21 को 5 से कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, 105 गुना 121, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा मिश्र धन, 121 गुणा 105, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 1 2 1, 5 0 7 2 1, 12,705, 12,705, सी वाला ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 12,705, तो ये आ गया हमारा मिश्र धन। आपको सिर्फ यहाँ पे ये वाला रेट याद रखना है कि जो समय दिया हुआ है, अगर वो 2.5 वर्ष दिया हुआ है तो ये 2 साल है, वो तो हमारी पूरी पूरी जो दर दी हुई है उसी दर से लग जाएगा। लेकिन जो आगे वाला आधा साल है, इसमें हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप इसको 1 साल मान लो, 1 साल मान लोगे तो क्या होगा, दर आपको आधी करनी पड़ेगी, या अगर आपको दर इतनी रखनी है तो फिर आप इसको हाफ ईयर ले लो। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको 1 ईयर ले लिया, बट इसमें क्या किया, दर है वो मैंने हाफ कर दी, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे मैंने 1 ईयर के लिए 5% कर दी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 5 गुनी हो जाएगी। ओके, देखो कोई भी राशि है, तो चलो हम उसको, आप चाहो तो आप उसको x मान सकते हो, ठीक है, मूलधन, हम हमेशा मूलधन को क्या मानते हैं, x ही मानते हैं, तो हम इसको x से कर लेते हैं। मूलधन लिया मैंने x, ठीक है, साधारण ब्याज की किसी दर से, देखो साधारण ब्याज है, इसका मतलब जो ब्याज लगेगा वो हर साल सेम सेम लगेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी दर से 6 वर्ष में 3 गुनी, मीन्स यहाँ पे हमने x राशि दी और 6 साल बाद में, 6 वर्ष बाद में, 6 वर्ष बाद में वो राशि कितनी होगी, 3 गुनी हो गई, मीन्स कितनी होगी, 3x हो गई। तो 3x हो गई, 6 साल बाद में कितनी मिली, 3x हो गई। इसमें क्या हुआ, x तो हमारी मूल थी, प्लस 2x जो है, 2x जो है वो हमें क्या मिला, वो हमें ब्याज मिला, राइट। 2x हमें ब्याज मिला, x तो हमारी मूल थी, तो 2x मीन्स दुगुना, जो राशि है उसका दुगुना कितना, कितने वर्ष में हो जाता है, 6 वर्ष में हो जाता है। ठीक है, ये हमें पता रखना चाहिए। आगे क्या है, कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी, राइट। तो हमें कितने चाहिए, 5 गुनी। अब देखो
राशि x तो है और 6 वर्ष में वो 2 गुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में कितनी हो जाएगा? 12 वर्ष में उसका ब्याज कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 6 वर्ष में ये हो गई, और अगले जो 6 वर्ष आएंगी, अगली जो 6 वर्ष आएंगी, 6 वर्ष में और कितना बढ़ जाएगा? 2x बढ़ जाएगा। 2x ब्याज इंक्रीज हो जाएगा, तो पहले कितनी थी? 3x, और अभी कितनी ऐड हो जाएगी? 2x, तो ये कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। तो 5 गुनी कितने साल में हो गई? 6 साल तो ये और 6 साल ये, 12 साल में वो कितनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज। और मैंने आपको कहा था कि जब भी ये दुगुने तिगुने ऐसे मल्टीपल की जब भी बात करता है, तो आप क्या करोगे? आप इसको ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट ट्रिक से इसको याद करोगे, सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 1600 रुपए का, 1600 रुपए का 6% लिख लेते हैं, जो भी दिया हुआ है। मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है इसने? 1600 रुपए। 6% वार्षिक दर, दर दी हुई है 6%, पर 146 दिन का साधारण ब्याज याद कीजिए। ओके, यहाँ पे जो समय दिया हुआ है इसने, जो समय दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? दिन में दिया हुआ है, वो वर्ष में नहीं दिया हुआ। अदरवाइज हमेशा हमारा जो टाइम दे के रखते हैं, जो समय होता है वो किस में होता है? वर्ष में होता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको वर्ष में चेंज कर लेते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 146 को हम 365 से भाग दे देंगे, तो कितना आ गया? ये आ जाएगा 0.4। यस, 0.4 वर्ष। 146 में जब आप इसका भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.4 वर्ष। ठीक है, हमें क्या याद करना है? साधारण ब्याज याद करना है, मीन सिंपल इंटरेस्ट हमें याद करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन, मूलधन है हमारा 1600, 16,000 नहीं, 1600। 1600 गुणा दर, दर है हमारी 6, गुणा समय, समय कितना है? समय हमेशा किस में लिखते हैं? वर्ष में लिखते हैं, दिन में नहीं लिखते, वर्ष में लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया। 0.4 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा ही होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 चौक 24, तो ये कितना हो गया? 2.4। 2.4 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 गुना 2.4, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 4 और 2, 4 8 और 3, 38.4, 38.40, कितना आ गया? 38.40 रुपए। ये क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया इसका। ठीक है, ब्याज कितना आया? 38.40, 38.40 हमारा ए वाला ऑप्शन सही है इसके अंदर। इसमें सिर्फ आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, समय दिया हुआ वो कभी भी हम दिन में काउंट नहीं करेंगे, वो हमेशा हमारा वर्ष में होना चाहिए। अदरवाइज महीने में दिया हुआ है तब भी आप उसको चेंज कर लो ईयर्स में, और अगर डेज में दिया हुआ है तब भी आप उसको चेंज कर लो। ये हमारा, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, या लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, देखो इसने यहाँ पे कितना बड़ा लिख दिया, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर, मीन्स दर की बात कर रहा है, दर पूछ रहा है ये हमसे कि दर कितनी। दर पर 20 वर्ष में, समय दिया है इसने, समय, समय बोला है कितना? 20 वर्ष। 20 वर्ष में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी। मीन्स अगर आपने मूलधन जो है, मूलधन मान लो हमने x ले लिया, तो 20 साल में उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा? उसका मिश्र धन हो जाएगा कितना? दोगुनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यही बोल रहे हैं कि समय दिया 20 साल और मूलधन दिया नहीं है, बट इसने बोला कि 20 साल में वो राशि क्या हो जाएगी? उसकी 2 गुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो हमें दर बताओ कि ऐसी कौन सी दर पे उसको ब्याज दें कि ऐसा हो जाए। ठीक है, ये किसकी, कौन से ब्याज की बात कर रहा है? ये साधारण ब्याज की बात कर रहा है, राइट। साधारण ब्याज में मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं। साधारण ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है?
देखो ब्याज ब्याज का होता है हमारा, चलो सीधा मिश्र धन का लगाते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर, दर हमें पता नहीं है, गुणा समय, समय कितना है 20 बटे 100, ये तो क्या निकल गया, ब्याज निकल गया, ब्याज प्लस मूलधन कर दो, x मूलधन हो जाएगा, और इधर ये क्या आ जाएगा, मिश्र धन। यही हुआ हमारा फॉर्मूला कि साधारण ब्याज में ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, ब्याज का, ब्याज में मैंने क्या जोड़ दिया, मूलधन जोड़ दिया, तो क्या किसके बराबर हो जाएगा, मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। मिश्र धन है हमारा 2x। ठीक है, अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये देखो ये है 2x और ये है x, इधर आ जाएगा तो ये कितना बच जाएगा x। तो इसे क्या चाहिए, इसे दर ज्ञात करनी है, ठीक है, x इंटू आर इंटू 20 अपॉन 100, x 1 आ गया, ठीक है, तो r 20r बराबर कितना हो गया 100, और r बराबर कितना हो गया 100/20, 20 पंजो 100, इट मीन्स r हमारा कितना आ गया, r हमारा आ गया 5%, r आ गया हमारा, बी वाला ऑप्शन चाहिए 5%। ठीक है, किसी भी राशि को अगर 5% की दर से 20 साल के लिए साधारण ब्याज पे उधार दिया जाए, तो 20 साल बाद में वो राशि कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।